welcome back to my YouTube channel. Class 9th NCERT exercise 1.6 and chapter first number system. So guys, today I am going to start 1.6 exercise of first chapter number system. And this is first question of exercise 1.6 find. And ये first question है, इसमें 3 ऑप्शन गिवन है 64 to the power 1/2. So guys, इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं. आइए फर्स्ट हम इसका दे रखा है 64 to the power हाफ. ठीक है गाइस, हाफ दे रखा है इसके अंदर. अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये 64 लिखा है तो 64 हम ये देखते हैं इसके अपॉन में एक्सपेंड क्या दे रखा है. इसकी जो अपॉन में 1/2 दे रखा है तो इसकी क्या है, ये बेस में दे रखा है 2 दे रखा है. ठीक है, सो गाइस ये जो 2 है ना, तो हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करें तो हमें 64 मिल जाए. यानी कि ये वाला नंबर देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, इसके अपॉन में जो नंबर दे रखा होगा तो उस नंबर की मल्टीप्लाई उतने टाइम, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करें, 2 टाइम्स. ये देखेंगे 2 टाइम्स. ठीक है, तो हमें 64 मिल जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर. अगर हम 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 इंटू 8 की टू द पावर 1/2. एंड ये जो 8 है इसका मतलब हो जाएगा 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2. ठीक है, तो इसे 2 से 2 कट कर देंगे और ये हो जाएगा 8 टू द पावर 1. एंड जब भी किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर 1 होती है इसका मतलब ये होता है कि वही नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8. इसका आंसर हो जाएगा. अब भाई इसका सेकंड ऑप्शन गिवन है, मैं इसे क्लीन कर देती बिकॉज देयर इज नॉट स्पेस. अब इसका सेकंड ऑप्शन गिवन है. सेकंड ऑप्शन जो हमें गिवन है वो इस प्रकार से देगा 32 टू द पावर 1/5. ये दे रखा है 32 टू द पावर 1/5. सो गाइस मैंने भी आपको बताया था ये वाले एक्सपेरिमेंट देखेंगे. ठीक है, ये कितना रखा 5 दे रखा है. तो अब आपको वो नंबर लिखना है जिसकी आप मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो 32 मिल जाएगा. सो गाइस व्हाट इज दैट नंबर 2. अगर आप 2 को 5 टाइम्स लिख रहे हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल गेट 2. तो आपको 2 मिलेगा. ठीक है, अभी देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर मैंने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 2 32. सो गाइस क्या हो गया 32 हो गया. तो अगर मैं 2 को 5 टाइम्स लिखूंगी तो मुझे 32 मिलेगा. तो इसे लिख देंगे 2 टू द पावर 5 टाइम्स इंटू 1/5. ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 की पावर आ गया 1. उसका मतलब होता है 2. किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट 1 है उसका मतलब हो जाएगा कि वही नंबर है. ठीक है, 2 हो जाएगा. अब ये दे रखा है थर्ड हमें दे रखा है 125 टू द पावर 1/3. 125 टू द पावर 1/3. अब आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपको 125 मिल जाए. ठीक है, तो वो नंबर क्या, व्हाट इज दैट नंबर, दैट नंबर इज 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3. इसका मतलब हो जाएगा अगर हम 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 5 तो हमें 125 मिलेगा. तो यहाँ पे 3 इंटू 1/3 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल आउट एंड 5 टू द पावर 1 यानी कि 5. आंसर हो गया इसका. अब गाइस देयर इज गिवन सेकंड सम फाइंड. अब आपको ये निकालना है सेकंड सम में ये सम गिवन है. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है 9 टू द पावर हाफ. ठीक है, वही इसमें भी सेम प्रोसेस होगा. हम देखेंगे कि अगर हम एक ऐसा नंबर की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी है कि हमें 9 मिल जाए तो व्हाट इज दैट नंबर 3 इंटू 3 3 3 9 1/2. अब ये क्या लिखा है 3 की पावर, ये 3 2 टाइम्स लिखा है. ठीक है गाइस, तो इसे लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 एंड जिस भी नंबर की एक्सपेंड 1 होती है वॉट एवर देयर इज गिवन 1 सो 3 मिल दिया. तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा. अब इसका सेकंड ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन में गिवन है 32 टू द पावर 2.5. क्या दे रखा है 32 की जो पावर है वो 2.5 दे रखी है. तो मैं 32 को किस प्रकार से लिखूंगी, 32 को अगर एक ऐसा नंबर we have to find that number which will be multiplied by 5 times and we get 32. यानी कि एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 गेट हो जाए. ठीक है, तो अगर 2 को देखते हैं. ठीक है, 2 को अगर मैं 5 टाइम्स लिखूंगी तो 32 ही आएगा. तो देखते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की एक्सपेंड क्या दे रखी है 2.5. अब गाइस ये देखेंगे 2 कितने टाइम्स लगा है 5 टाइम्स. तो 5 इंटू 2.5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 की पावर 2 दे रखा है यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा इसका. अब इसका थर्ड है 16 टू द पावर 3.4. अब हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम 4 टाइम्स लेंगे तो हमें 60 मिल जाए. तो दैट नंबर इज 2.
ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ठीक है, ये हो जाएगा 16 टू द पावर 3/4। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3/4। तो ये हो जाएगा 16 को अगर हम 4 टाइम्स, वो 2 को अगर 4 टाइम्स लिखेंगे तो वी विल गेट 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 टू द पावर कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हो जाएगा 8 इसका आंसर। अब इसका फोर्थ है, फोर्थ में हमें गिवन है 125 टू द पावर -1/3। 125 टू द पावर -1/3। अब पता है गाइस क्या करते हैं, अगर जब भी हमारे एक्सपेरेंट माइनस में दे रखे होते हैं, नेगेटिव में दे रखे होते हैं, तो उसे अपॉन में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपॉन में हो जाएगा 1/25 टू द पावर, अभी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 1/25 टू द पावर 1/3। ठीक है, यानी कि जब भी कोई नेगेटिव एक्सपेरेंट होती है तो उसे अपॉन में ले जाते हैं। अपॉन में जब भी एक्सपेरेंट पहुंच जाती है वो प्लस की हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगी प्लस, एंड अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर जिसके हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए, तो दैट नंबर इज 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 1/5 की टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देयर इज गिवन थर्ड सम, सिंप्लीफाई। इसमें भी फोर्थ ऑप्शन गिवन, तो फर्स्ट ऐसे है 2 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई 0.02 टू द पावर 1/5। गाइस एक बात याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई में सेम नंबर होते हैं ना, सेम नंबर ये कितना रखा है 2 इंटू 2। ठीक है, सेम नंबर से रखा मल्टीप्लाई में, तो सेम नंबर पे सेम नंबर की एक्सपेरेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1/5। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपेरेंट, इसको 2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसकी जो एक्सपेरेंट दे रखी है 3/2 प्लस 1/5 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, अब 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जो 5 से 15 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 17/10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब सेकंड दे रखा है, सेकंड में दे रखा है 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी ना यहाँ पे ये जो दे रखा है 1 टू द, इसकी जो एक्सपेरेंट है ये जो आगे है वो उसके उसी में ले लेंगे। ठीक है, 1 की पावर 7 कर देंगे एंड इसकी पावर कितनी देंगे 3 टू द पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 की पावर, अगर 1 की पावर कितनी भी लिखोगे आप तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 ही लिख दिया मैंने और ये हो जाएगा 3 की पावर 7 3 से 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 1/3 टू द पावर हो जाएगा 21, क्योंकि 1 की पावर 21 लिखेंगे तो वही आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, इसकी कितनी भी ले लो, और 3 की पावर भी 21 है तो दोनों की पावर 21 इस पे लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड गिवन है, अब वो मैंने अभी आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई में सेम डिजिट होते हैं तो उसके अंदर उसकी एक्सपेरेंट को ऐड करते हैं, बट अगर डिवाइड वाला सम दे रखा हो तो डिवाइड की एक्सपेरेंट को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब डिवाइड में सम क्या दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है जो डिजिट है वो दे रखी है 11 टू द पावर 1/2 एंड उसकी जो एंड अपॉन 11 टू द पावर 1/4। तो ये भी 11 ये भी 11 है, डिवाइड में दे रखा है। ठीक है, तो 11 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, तो 11 टू द पावर 4, 2 2 जा 4 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1/4। यानी कि अगर हम मतलब मल्टीप्लाई में तो उसके एक्सपेरेंट को ऐड करते हैं, बट अगर बात करूँ डिवाइड की, डिवाइड में उसके एक्सपेरेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी 11 है, ये भी 11 डिवाइड में है, नहीं इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 को लिखेंगे ऐसे ही रहेगा एंड इसकी 1/2 एक्सपेरेंट दे रखे माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 एंड ये हो जाएगा 1/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड अब ये है फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या गिवन है, फोर्थ में जो हमें गिवन है वो इस प्रकार से दे रखा है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट क्या होता है, जो 1/2 का मतलब है रूट, तो इसे लिखेंगे √7
इंटू रूट 8, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो इसे लिख देंगे √7, इसे लिख देंगे √8। अब रूट में अगर डिफरेंट नंबर दे रखे होते तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो हो जाएगा 56, ठीक है। अगर रूट में अगर नंबर डिफरेंट दे रखे होते तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √56। तो इस प्रकार से कैसे आपकी एक्सरसाइज 1.6 हैज बीन कंप्लीटेड। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल। थैंक यू।